सब लोग लौट के पहुंचे, कंस को बताया तो कंस ने कहा, रे मूर्खो, उनमें से ही अगर कोई बालक मेरा हत्यारा हुआ तो क्या किया जाए। इतनी ही देर में एक मायावी राक्षसी पूतनी आ गई। पूतना ने कंस से कहा, तुम्हारा वो दुश्मन है और मेरा भी वो पिछले जन्मों का दुश्मन है। दुश्मन और दुश्मन दोस्त तो हो जाते हैं, आज हम तुम एक अगर हो जाएं तो उसे मार सकते हैं। कंस ने कहा, कैसे? तो कहा, मैं औरत वहां जाऊंगी और मेरे अंदर माया का रूप है, स्त्री चरित्र जिसे कहते हैं, उस रूप से मैं भगवान को, कृष्ण और लाला, उसे मार डालूंगी। कंस को तुम आनंद हो गया। कंस को तो वो किसी तरह से मरना नहीं था बालक। माया रूपी पूतना जिसका भाव अपवित्र हो गया, वह गोकुल पहुंची और वहां पहुंची तो उसने भेष बना लिया गोपी का और गोपियों में मिक्स हो गई। द्वार पर पहुंच गई यशोदा के। भगवान ने पहचान लिया कि आ गई है अपवित्र महिला, निपुती महिला आ गई, और ये यशोदा को नहीं समझ में आएगा। भगवान ने वहां लीला कर दी, रोने की लीला। कैसी? इस बार असली नहीं था रोना, नकली था। चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे मुंह से, एक अश्रु नहीं था। सब दौड़ पड़े, क्या हुआ अचानक, क्या हुआ? अरे कहीं पेट में तो दर्द नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं भूखा तो नहीं है। सब गोपियां अलग अलग प्रकार से कन्हैया जी के बारे में सोचने लगी। सबने गोद लिया, कंधा लिया, सबने झूला झुलाने का प्रयत्न किया, पर उनका रोना बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो तो नियोजित था। माया भर दी पूतना की बुद्धि में। पूतना ने कहा, अरे गोपियों, ये बालक तुम्हारा मैं चुप कर सकती हूं, लाओ मेरी गोद में लाओ। पूतना की गोद में रख दिया यशोदा ने। जैसे ही रखा, भगवान इतनी चालाकी से चुप हो गए। सारी गोपियां हैरान हो गईं। अरे राम राम राम, 2 दिन पहले ऐसे ही एक बाबा आए थे, आज 2 दिन के बाद में ये महिला, ये बाई आई है। पूछो तो सही ये कौन है, इतनी महान, इसके स्पर्श से ही भगवान शांत हो गए। पूतना ने समझ लिया, अब तो हम जो भी बताएंगे एड्रेस, वो ये मान लेंगी, क्योंकि ये मुझे पहचान नहीं पाई। पूतना ने फायदा उठाया महादेव के सचमुच के आने का और कहा, मैं देवलोक से आई हूं, जहां से वो परसों आए थे बाबा, मैं भी वहीं से आई हूं, और मेरे आंचल में अमृत है। जो बालक मेरे आंचल को पी लेता है वो अमर हो जाता है। अरे पूतना, तू किसे आंचल पिला के अमर करने वाली है? वो तो अमर अजर अखिलेश पहले से ही है। तेरे आंचल से उनको कोई अमृत नहीं मिलने वाला। तू तो विष लाई है, कपटी मन की है। तूने तो अपना बाहर से रूप बदल लिया है, अच्छाई का, अंदर तेरे जहर उगल रहा है। भगवान तो सब पहचान गए। भगवान ने ऐसी बुद्धि कर दी पूतना की। सारी गोपियों को कहा, जाओ जाओ तुम छठी पूजन की तैयारी करो। यशोदा को कहा, तेरा तो सब काम पड़ा यशोदा, तू तो अपने काम करके निवृत्त हो जा, शाम को तेरे बालक का पूजन है, आनंद लेना। यशोदा सब भोली भाली चली गई पूजा पाठ में, काम में लग गई। भगवान अकेले और पूतना अकेली। पूतना ने जैसे ही आंचल मुंह में रखा, दूध चालू हो गया। जिस पूतना ने कभी गर्भ धारण किया नहीं, कभी पुत्र की मां बनी नहीं, आज दूध कैसे आया? तो भगवान तो जहां चाहे वहां दूध प्रकट कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको मां बना सकते हैं। वो तो सकल सामर्थ्यवान है। थोड़ी देर के लिए मानो पूतना ने ममता पवित्रता के साथ में आंचल पिलाया, और थोड़ी ही देर में उसका ध्यान चेंज हुआ तो वो राक्षसी बन गई और जहर उगलने लगी। शंकर भगवान को स्मरण किया नारायण ने। शंकर ने आकर के भगवान की आज्ञा से पूतना के प्राण हर लिए और पूतना का कल्याण कर दिया। देखो, पूतना को नरक में भेजना चाहिए था भगवान को, पर भेजा नहीं।
भगवान ने कहा कि पल भर ही सही, पर तूने सच्चे मन से मुझे पुत्र मानकर आंचल पिलाया और दूध आया। इतनी ही देर की सेवा में मेरा ये परिणाम है कि तू मेरी माँ बनी और मैं तेरा पुत्र बना। उसी सेवा का फल है कि तुझे बैकुंठ की प्राप्ति करा रहा हूं। बाकी तेरे कर्म तेरे साथ। भगवान को कैसे भी पल भर के ही लिए सही, पर सचमुच का प्रेम, सचमुच की सेवा एक क्षण की परमात्मा को प्रिय है और हमारे कल्याण के लिए उतनी काफी भी है। आप कल्पना करो, आपको मुट्ठी भर भर के आंख में लाल मिर्ची डालने की जरूरत नहीं है। लाल मिर्ची का हाथ भी भूल से आंख में लग जाए तो आंख को होश आ जाता है। अगर झूठ मूठ का लाल मिर्ची का हाथ लगने से आंख में पूरा असर पड़ता है, क्योंकि मिर्ची सच्ची है। नकली होती मिर्ची तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मिर्ची तो मिर्ची है। हाथ में मिर्ची नहीं है, केवल मिर्ची का हाथ रह गया है, पानी से धो लिया है, फिर भी आंख में ऐसा करंट मार दिया। ऐसे ही अगर भक्ति ओरिजिनल है तो छोटी सी भक्ति का करंट बड़ा आता है, असर बड़ा रहता है। आंख में आंसू जैसे मिर्ची से आते हैं, वैसे ही सच्ची भक्ति से हृदय में परमात्मा आते हैं करुणा लेकर के।